नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। सनातन का संकल्प और हिंदुत्व के लिए जागरण करने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार इन दिनों गुजरात के सूरत में लग रहा है, जहां वो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का संकल्प साधते नजर आए और सनातन क्रांति को चिंगारी देते नजर आए। बाबा बागेश्वर का पाकिस्तान पर दिया गया बयान शहबाज शरीफ को टेंशन में डालने वाला है। पहले इस रिपोर्ट को देखें, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिर सजा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार। सूरत में बाबा बागेश्वर धाम ने भरी हुंकार। भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी बनेगा हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, पीओके में भी गूंजेगा जय श्री राम। बिहार और मध्य प्रदेश में झंडा गाड़ने के बाद बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार गुजरात के सूरत पहुंच गया है। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में 10 दिनों तक अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। जनता का सैलाब देखकर बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया। लिखा गया, कौन कहता है सनातन क्रांति नहीं होती, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। पूज्य सरकार ने सिर्फ राम नाम का सिमरन करवाया और आज दुनिया दीवानी हुई पड़ी है, पागल हुई पड़ी है राम नाम के पीछे। सूरत गुजरात का ये विहंगम दृश्य यही कुछ कहानी बयां कर रहा है। सूरत में जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया। दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे। अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। गुजरात के शहर सूरत में अपने दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिस दिन भारत और गुजरात के हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलने लगेंगे, उसी दिन देश हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर निकल पड़ेगा। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सूरत के इस कथा मंच से बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर ने कहा कि अब भागने का समय नहीं है, हिंदुत्व के लिए जागने का समय आ गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी राजनीतिक पार्टी होने की चर्चा पर कुछ कहा। क्या कहा, सुनिए। लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनाना चाहते? हम ये दरबार और ये हिंदू राष्ट्र, ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। और एक और प्रार्थना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो पार्टी है बजरंगबली। इस बीच पाकिस्तान का भी जिक्र उन्होंने किया। कहा, भारत के अलावा पाकिस्तान को भी जल्द ही हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान द्वारा कब्जे किए गए पीओके को लेकर उन्होंने कहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है, इसलिए अब उसे भारत को सौंप देना चाहिए, जिसे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो हर जगह हनुमंत कथा कर रहे हैं, आदिवासी इलाकों से लेकर जंगलों तक सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी है। बाबा ने आगे कहा कि हमारे आसपास न जाने कितने सनातनी विरोधी ताकतें घूम रही हैं, जिससे सावधान रहने की जरूरत है।
तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं और इस बार गुजरात से एक बड़ी हुंकार की आवाज सुनाई दी गई है। तो चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता है। राहुल राज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और बिपिन शर्मा जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एच.एस. रावत जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग अब बहुत ज्यादा जोर शोर से उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। लेकिन जरा एक सीधा स्पष्ट तरीके से आप ये समझा सकते हैं कि इसकी जरूरत क्या है और अचानक इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? देखिए चित्रा जी, गुलामी से पहले भारत जो था वो हिंदू राष्ट्र था। हाँ। उसके बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, तो हम गुलामी की जंजीरों में आ गए और हमें हमारे जो धर्म थे, हमारे धार्मिक प्रतीक थे, चिन्ह थे, उन सबको नष्ट किया गया और हमें इस तरह से जकड़ दिया गया कि जैसे कि हम गुलाम हैं उनके और हमें कोई पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। और फिर जब देश आजाद हुआ उस समय फिर हम हिंदू राष्ट्र बन गए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन गया। लेकिन कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने दोबारा से संविधान में संशोधन करके उसको धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। नहीं तो उससे पहले वो हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र बनने से यह है कि कम से कम आपके जो पूजा पाठ की पद्धति है, आप जो रामनवमी की यात्रा निकालते हैं उस पर पथराव तो नहीं होगा। आप जो हनुमान जयंती बनाते हैं उस पर पथराव तो नहीं होगा। आप अगर नवरात्रों में अगर लाउड स्पीकर के ऊपर अपने माता की भेंट लगाते हैं, उनको कोई बंद तो नहीं कर पाएगा। दूसरी पार्टियां हैं, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में कितना बुरा हाल है। आप पश्चिम बंगाल में जाकर के आप किसी जोर से जाकर के मंत्र जाप नहीं कर सकते, आप वहां पर हवन नहीं कर सकते। अगर हवन करते और हवन की खुशबू वहां पे आती है तो वहां बंद कराने के लिए आ जाते हैं। उसका जीता जागता चित्रा जी में उदाहरण हूं, क्योंकि मैं वहां हवन कराने के लिए गया था और आकर के कुछ मुसलमानों ने, गुंडों ने आकर के बोला कि आप शांति के साथ करिए, हमारे कानों में मंत्रों की आवाज नहीं आनी चाहिए, और उन्होंने वहां पर माइक बंद करा दिया और हमें खिड़की बंद करके। ये सिचुएशन तो नहीं करनी पड़ेगी अपनी देश के अंदर। इसलिए हिंदू राष्ट्र की इस समय सख्त जरूरत है। सरेआम पश्चिम बंगाल के अंदर गाय को भगा करके मैदान में काटा जाता है। क्या दूसरे की भावनाएं नहीं है? क्या हिंदुओं की भावना नहीं है? जब 56 देश 57 देश मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ शरीयत का कानून है और यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए आज हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है और ये होना ही चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले राहुल राज जी, अब यहाँ पर सीधा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि हिंदू राष्ट्र से अब देश को जिस तरीके से भारत धर्मनिरपेक्ष बना दिया, इसका पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जाता है और आज जो तस्वीरें हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और यही आज का नतीजा है जो इस हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो इतनी ज्यादा जोर से सुनाई दे रही है। सबसे पहले चित्रा जी नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। चित्रा जी, मैं आपको ये बता दूं कि अभी भाई साहब जो बातों को गिनवा रहे थे वो लग रहा था कि वो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ बंगाल और पश्चिम बंगाल सेंट्रिक होकर बातें कर रहे थे। हाँ। उन्होंने बोला गाय को काटा जाता है। इस मोदी काल में जो मोदी काल बताया जाता है, सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट होता है इन सारे जानवरों के मीट का तो अभी होने लगा। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला कि बंगाल में मंत्रों का उच्चारण नहीं हो सकता, नहीं करने देते। इनको ये नहीं पता है कि बंगाल की सरकार जो है, देखिए मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो पंडालों को जो नियमित राशि फिक्स है वो दुर्गा पूजा के टाइम पे उनको दिया जाता है। अब मैं बात आता हूं हिंदू राष्ट्र पे और हिंदुत्व पे। देखिए ये चीजें धर्म को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर धर्म जिस दिन राजनीति से जुड़ जाएगा मैडम, उस दिन हमारी देश की स्थिति खराब हो जाएगी। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है, इतनी डाइवर्सिटी है, इसी से तो भारत खूबसूरत बना हुआ है। अगर इस खूबसूरती को आप रौंद कर सिर्फ आप चलना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। बाबा बागेश्वर ने भी क्या बोला कि कोई भी पार्टी किसी से भी मेरा संबंधता नहीं है, अगर किसी को आना है तो वो बजरंग बली के नाम पे आए, वोट के लिए या राजनीति के लिए ना आए। अच्छा, मैं एक प्रश्न और पूछता हूं कि जब बाबा बागेश्वर का मंच सजता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताएं आगे की पंक्तियों में क्यों दिखते हैं? इन्होंने 2014 में क्या किया
रामदेव को लेकर आए, उन्होंने बोला 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 15-15 लाख रुपए मिलेगा। एक बाबा ने आकर तहस नहस करके जा चुके हैं। अब इनका एजेंडा कुछ नहीं बचा है। 2024 को इनको तैयारी के पीछे कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो ये धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती आई है, करती रही थी और करती रहेगी। ठीक है आलोक वत्स जी, अब जिस तरीके से गुजरात से धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या बीजेपी इसमें भी धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करती है? हम किसी बाबा का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत बाबा हैं। हर बाबा की अपनी अपनी व्याख्या होती है, उनका अपना दर्शन होता है। बिहार में तो बीजेपी ही नजर आई थी ना सर, आलोक वत्स जी, बिहार में तो बीजेपी ही नजर आई थी ना। फिर समर्थन नहीं करते तो ऐसे कैसे बीजेपी पहुंच जाती है? बिहार में बाबा जो गए, बाबा बागेश्वर, हाँ, तो आज तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। आज बिहार की स्थिति है कि किसी नेता के लिए भीड़ जुटाने के लिए बहुत कवायद करनी पड़ेगी। कोई नरेंद्र मोदी जैसा नेताजी जाए तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज वहां भीड़ जुटाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा के, जबकि वो जातिगत राज है, वहां की सारी राजनीति जातिगत पर आधारित होती है, वो जाति पर आधारित होती है। नीतीश कुमार, लालू यादव की राजनीति पिछले 20 वर्षों से सिर्फ राजनीति पर आधारित है। लेकिन जिस तरीके का जन सैलाब सारे जात धर्म को तोड़कर वहां पर उतरा, तो लगा कि सही माने में हिंदुत्व जाग गया है, हिंदुत्व अपने चरम पे आ गया है। और देखिए चित्रा जी, जो स्थिति है हिंदुस्तान की, कि अगर हम 85% हैं तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। अगर और के मुल्कों में जहां इस्लामिक राष्ट्र घोषित है, वहां पर वो बहुसंख्यक है तो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो इस यहाँ हिंदुस्तान को भी अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। 85% लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हाँ। आप इमेजिन करें, अगर ये फिगर रिवर्स हो गया, 85% मुसलमान हो गए और 15% हिंदू हो गए, तो इसको मिनट नहीं लगेगा इस्लामिक राष्ट्र घोषित होने में। हाँ। क्या स्थिति हुई पाकिस्तान में? हाँ। 1947 में हम 28% थे, आज हम 2.5% पे आ गए हैं। कौन सी वहां पे बाढ़ आई, सुनामी आई, कौन सी लीला हुई जो खा गई उन हिंदुओं को? कहाँ गए वो हिंदू? हाँ। मात्र मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान में आए जिनको हिंदुस्तान सरकार ने नागरिकता दी, और लोगों का धर्मांतरण हुआ, बलात्कार हुआ, शोषण हुआ, हत्याएं हुई और वो घटा दिए गए। यही हाल कमोबेश बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में हम 3% पे आ गए। जिस समय बांग्लादेश बना था, जिसको हमने बनाया था, हिंदुस्तान की कवायद थी इस बांग्लादेश बनाने की। ठीक है, ठीक है, यानी ये माना जाए आलोक वत्स जी, यानी ये मानकर चला जाए कि बीजेपी इसका समर्थन करती है, बीजेपी भी चाहती है कि हिंदू राष्ट्र भारत बन जाए। सही कह रही हूँ? हम नहीं चाहते। हाँ। हमारे कोई मैनिफेस्टो में नहीं है। हाँ। हम सर्वधर्म स्वभाव वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन सनातन धर्म हिंदुस्तान में जाग चुका है। हाँ। सनातनी जाग चुके हैं। जो मुसलमानों के समय और अदरवाइज चीजें हमारे साथ गलत हुआ, हमारे मंदिरों ठीक है, लेकिन संविधान का हवाला दिया जाता है। विपिन शर्मा जी, जरा ये समझाइएगा कि हिंदू राष्ट्र की जो अब मांग की जा रही है, और कुछ दिन पहले जब हम ये सुनते थे संविधान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती थी, अचानक से ये सुर इतना बदल जाना क्यों? देखिए, आज की चर्चा बड़ी अहमियत रखती है, तो मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा, संक्षेप में दूंगा जी। सर्वप्रथम देखिए, विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, 21वीं सदी है, लेकिन साथ साथ दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, साइमल्टेनियसली चलेंगी। धर्म आस्था की अपनी अहमियत है, भले ही हम 21वीं सदी में हैं और चंद्रयान 2 का मिशन लॉन्च करा, लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये सुनिश्चित करना है हम देशवासियों ने कि बहुत दंगे फसाद हमने देख लिए। हम लोग अमन पसंद मुल्क है, सबकी धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म, तो किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, साधना का प्रतीक है। और ये क्या बेवजह का वाद विवाद खड़ा हो गया? तपस्वियों और पुजारियों में
भेदभाव करा जा रहा है, हिंदू और हिंदुत्व बोला जा रहा है। तो यही आप, अगर मैं बड़े सम्मान पूर्वक एक बात बोलूंगा, मुझे बड़ा दुख होता है, आपत्ति होती है। हम लोग जब बाकी धर्म किसी की आस्था का सम्मान करते हैं, सर झुका के करते हैं, और वहां से मेरा कद कोई नीचे नहीं हो जाता अगर मैं सबके जो उनकी धार्मिक आस्था है उसका अगर सम्मान करूं तो। लेकिन यहाँ पर एक रिवायत सी बन गई है, फैशन सा बन गया है कि आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन करें, डिस्टॉर्शन करें, यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर सारे आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये इस चीजों से काम नहीं चलने वाला। बहरहाल हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, महाशक्ति बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है और अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाना है। बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है जिससे निपटना है हमने। लेकिन साथ साथ मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हमें फक्र होता है कि हम हिंदुस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहां पर कृपया करके कुछ लोग जो हमारे देश में जो रहते हैं, अगर वो ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी आपातकालीन की स्थिति बन गई है या डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो इससे काम नहीं बनने वाला। किसी जनता जनार्दन होती है, उसके गले उतरेगी नहीं बातें। ये हमें फक्र है कि हिंदुस्तान में हर एक समाज का तबका महफूज है। अगर हम इसकी तुलना करें विश्व के बाकी मुल्कों से तो यहाँ पर स्थिति बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है, ये सुनिश्चित करना है हमने कि सबका, क्योंकि जब राशन दिया गया कोरोना काल में तो क्या भेदभाव करा गया, धर्म देखकर करा गया। तो ये फेक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव नहीं, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर, क्योंकि आपने उदाहरण दिया, अभी कोई सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे थे, मैं तो बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूँ, पत्रकार हूँ, यहाँ पर बोल रहे थे बाबा रामदेव का उल्लेख कर रहे थे, तो ये भी भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर बाबा रामदेव ने कितनी अच्छी बात बोली ब्रिजभूषण शरण के बारे में। उन्होंने बोला जो महिलाएं खिलाड़ी धरने में बैठी है उनको इंसाफ कब मिलेगा, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सख्त से सख्त भाजपा के सांसद के खिलाफ। तो ये बातें समझनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से हम लोग बात को पकड़ कर बैठ जाए। बीबीसी जब इस चीज का उल्लेख करती है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ताकतवर नेता है, तब वहां पर उसको आप हल्के में ले लेते हैं। और वही अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करती है तो वहां स्वागत करने लगते हैं। तो ये दोहरे मापदंड देश के लिए अच्छे नहीं है। और बहरहाल यहाँ पर सत्ता पक्ष के लिए भी बात है, सरकार अभी लंबा सफर है कि यहाँ पर हम लोग ढोल नगाड़े बजाने शुरू करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया, ऑल इज वेल। ऐसा नहीं है, अभी लंबा सफर है और यहाँ पर चुनौतियां बेशुमार हैं, सबको साथ लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, अगर वहां पर उद्घाटन में बहिष्कार हो रहा है तो यह चिंता का विषय है। जनता के पास क्या संदेश जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या हमारे महान मुल्क की छवि धूमिल नहीं होगी। तो यहाँ पर यह बात सुनिश्चित करनी है, सबको तालमेल बिठाना है। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं यहाँ पर, लेकिन प्राथमिकता देनी चाहिए कि आप लोग कुछ मुद्दों पर जो जनहित से जुड़े, जो जनमानस से जुड़े और जो राष्ट्र हित में, एक तरफ हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की कि हिंदुस्तान को हमने महाशक्ति बनाना है, तो वो कैसे बनेगा जब आपने जेपीसी की बात तो बहुत दूर की बात, कई मुद्दों पे, अडानी के मुद्दे पे, लेकिन कम से कम एक साथ उद्घाटन में तो सारे लोग एक मंच पे खड़े दिखाई दें, ताकि जो विदेशी ताकतें रात दिन लगी हुई है ये सुनिश्चित करने में कि यहाँ पर हिंदुस्तान आगे ना बढ़े और कुछ ऐसा फॉल्स परसेप्शन बनाया जाए हिंदुस्तान के बारे में कि यहाँ पर जो 2 कदम आगे बढ़ने की सोच रही है 4 कदम पीछे हो जाए। तो यहाँ पर उनके नापाक मंसूबों पर हमने पानी फेरना है, लेकिन वो कैसे फेरेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। जब तक कुछ अच्छी नजीर पेश नहीं करेंगे, मिसाल कायम नहीं करेंगे। विरोधियों के जो मंसूबे हैं उन पर उन्हें कभी भी काबिल, जो जिस तरीके की बात अभी विपिन शर्मा जी कह रहे हैं, और उसके अलावा जो रामदेव का उदाहरण भी आप ही ने दिया, उस पर भी उन्होंने आप पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, यहाँ पर जरा ये समझाइएगा कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है तो ये इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है कि बीजेपी भी इसमें शामिल है, या बात कुछ और है? नहीं, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं, फिर मैं आपके बात पे आ जाऊंगा। देखिए, बाबा रामदेव की इन्होंने बात की विपिन शर्मा जी ने, तो मैं शर्मा जी को बता दूं कि 2014 में जो बयान उन्होंने दिया था वो बयान भूला नहीं जा सकता, देश भूलेगा नहीं। और 2024 में अगर वो बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये अनुभव हो गया है कि देश की सत्ता में परिवर्तन आना सुनिश्चित है, इसलिए अब उनका बयान इस तरीके का आना भूला नहीं कहते। भैया सुन लो ना, मैं भी तो शांति से सुन रहा था आपकी बात को। बोलिए। ठीक है, मैं आलोक वत्स जी पे आऊंगा। उन्होंने बहुत सारी बातें की, कहीं ना कहीं आलोक वत्स जी ने आज अपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार कथित बयान दिए जा रहे थे कि 70 सालों में कांग्रेस कुछ नहीं किया, 70 सालों में कांग्रेस कुछ नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया कि बांग्लादेश को हमने ही बनाया है, इंदिरा जी की सरकार ने बनाया था। तो एक कार्य तो कम से कम ये
आलोक वत्स जी यहाँ बैठ के गिनवा पा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान का बात किया कि 28% से 2.5% आ गए। साहब, सरकार आपकी है, आपको लगता है गड़बड़ है, आप चढ़ाई कर दीजिए, पूरा देश आपके साथ रहेगा। पीओके पे बात कर रहे हैं आप, पीओके ले आइए, पूरा देश आपके साथ है। यूएन की सदस्यता की बात, राहुल राजी, दिक्कत तो यही आ जाती है कि सरकार जब कुछ करती है तो विपक्ष उसके साथ खड़ा ही नहीं होता। बात तो यही है ना, हर चीज में बस ना ना ना, बस यही निकलता है। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मैंने सबकी बातों को सुना पहले, लेकिन अब सवाल, चित्रा जी 30 सेकंड जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ चित्रा जी, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पे अपनी बात को रख तो सकता है। हमने घर में घुस के बालाकोट में उनके घर में घुस के मारा, उसका भी आप प्रूफ मांग रहे थे। देखिए, अच्छा, और अभी आप ही के जो राज्यपाल बनाए गए थे सतपाल मलिक जी ने क्या कहा, उस पे भी बोल दीजिए। वो भी कांग्रेस ने बुलवाया है क्या उनको बोलकर? चलिए ठीक है, अब मुद्दों से नहीं भटकना है, मुद्दों से आज नहीं भटकना है। एच.एस. रावत जी, मैंने सभी को समय दिया, अभी बहस करने का भी ये वक्त नहीं है मेरे पास। एच.एस. रावत जी, अब देखिए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात और पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो धीरेन्द्र शास्त्री ने की, इसका कड़ा विरोध किया शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने साफ कहा कि इससे कल्याण हो ही नहीं सकता, हमें जरूरत है राम राज्य की। इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए चित्रा जी, अब मुक्तेश्वरानंद जी हमारे एक पीठ के शंकराचार्य हैं, पूजनीय हैं, लेकिन उनको देश की विचारधारा के साथ चलना चाहिए। राम राज तो तभी आएगा जब पहले हिंदू राज्य आएगा। हाँ। जब हिंदू राज्य ही नहीं आएगा, अगर सेकुलर बना रहेगा तो राम राज की कल्पना की नहीं जा सकती। हाँ। तो उनकी जो बात है प्रैक्टिकल तौर पे अच्छी नहीं है अब मुक्तेश्वरानंद जी की, क्योंकि राम राज की कल्पना आप तभी करेंगे जब हिंदू गोल बंद होगा। जब हिंदू गोल बंद होगा तभी जाकर के आप उस मैनिफेस्टो को लागू कर सकते हैं कि राम राज्य अच्छा हो जाए। और वैसे भी इस समय कलयुग चल रहा है, और वो तो बड़े विद्वान है, शास्त्रों के ज्ञाता है, एक वेद के ज्ञाता है। जब कलयुग चल रहा है तो कलयुग में राम राज्य की कल्पना तो हो ही नहीं सकती। इसलिए बेटर हो, हिंदुओं के लिए अच्छा कार्य हो। इतने 100 करोड़ हिंदू जो बैकवर्ड हो रखे हैं, उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। उनके पास अपनी धर्म की आजादी नहीं है, उनके मंदिरों के बगल में मस्जिद सटा के बनाई जा रही है। वहां पर जब आरती होती है तो उस समय वो हल्ला मचाते हैं कि आरती नहीं करो, इनको बंद करिए। तो इस तरह की जो स्थिति है हिंदू बाहुल मेजोरिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों की डिमांड है, जैसे पहले लोगों की डिमांड आई कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर बना। अब लोगों की डिमांड है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हिंदू राष्ट्र पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जबकि सनातन धर्म और समझने की जरूरत जरा ये भी है ना रावत जी, यहाँ पर जरा समझने की जरूरत देखिए ये भी है कि क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो समस्याएं अभी हैं वो खत्म हो जाएंगी? आलोक वत्स जी, इसका जवाब दीजिएगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है तो इसके बाद जितनी अभी समस्याएं चल रही हैं और जो लड़ाइयां चल रही है, जो दंगे फसाद जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, क्या वो वाकई में बंद हो जाएगा? देखिए चित्रा जी, जब से मोदी सरकार आई है, हाँ। दंगे फसाद तो इतिहास बन चुके हैं। अब दंगे फसाद की बात इस देश में नहीं हो सकती है। और कोई आतंकवादी या बाहुबली बन के किसी जगह राज करने की सोच भी नहीं सकता। ठीक है, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, मेरे पास समय कम है। जो आपने कही है कि क्या अगर हिंदू राष्ट्र, आलोक वत्स जी वो मिजोरम का उदाहरण दे रहे हैं आपको, जो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हाँ। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, हाँ। लेकिन एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, हाँ। रामायण महाभारत पे आधारित एक व्यवस्था होगी, हाँ। एक प्रेम का पैगाम होगा, हाँ। हर धर्म को अपने जीने का अधिकार होगा। आज अल्पसंख्यक कहते हैं कि हमको दबाया जा रहा है, हम पर कुटराघात हो रहा है। मेरे पास 1947 में चित्रा जी ये 14% थे, ठीक है। आज ये 14 करोड़ थे, हाँ। आज ये 35 करोड़ है। हाँ। चलिए ठीक है, बिपिन शर्मा जी, आलोक वत्स जी की बात का आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए, मेरे पास समय वो उनके अपने विचार है आलोक जी के, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा जी। कश्मीरी पंडित, हाँ। अपने ही देश के शरणार्थी, हाँ। बने हुए 3 दशक से ज्यादा, हाँ। वहां ध्यान क्यों नहीं जाता किसी का भी, हाँ। और वहां पर सबसे बड़ी बात है कि अगर, क्योंकि ये पीओके की बात करी उन्होंने कि वो भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और ये बात भूल लीजिए, वो अलग बात है, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है या जो भी कहे, वो धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर, हिंदुस्तान का मुकुट,
इतने वर्षों से क्या हुआ था? अगर एक नई सुबह का आगाज हुआ है, नई नींव रखी गई, जब चलिए ठीक है, अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, लेकिन इसका असर क्या होगा और क्या आने वाला वक्त में, ये तो खैर साफ ही हो जाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री अब देखिए गुजरात पहुंच चुके हैं और अलग ही हुंकार वहां से भर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।